आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिदम। तो आज हम जो डिवीजन है उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें डिवीजन एल्गोरिदम को समझने से पहले कुछ टर्म समझ में आनी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 9, यहाँ पे है 2, 4 पे करेंगे डिवाइड 8, यहाँ पे हमारा बचेगा 1। तो इसमें जो 1 है, 1 को हम बोलते हैं रिमाइंडर, और इसको हिंदी में शेषफल और पंजाबी में इसको बाकी बोलते हैं। उसके बाद 2 जो है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, और इसको हम जो है हिंदी में बोलेंगे भाज्य, भाजक, और पंजाबी में भी हम इसको भाजक बोलेंगे। 9 जो है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य या पंजाबी में भाज, इंग्लिश में डिविडेंड। जो 4 है इसको हम बोलते हैं कोशेंट, भागफल, हिंदी और पंजाबी दोनों में इसको बोलते हैं भागफल। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसका लॉजिक क्या है इस चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसको बनाऊं यहाँ पे अंदर हम लिखेंगे इसमें डिविडेंड, और ऊपर जो है हम लिखेंगे कोशेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइजर, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम देखें तो 2 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और जो आंसर आएगा उसमें मैं जो 1 है उसको मैं ऐड कर दूं, तो आंसर आएगा मेरा 9। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आंसर है ये मुझे ऑब्टेन होगा। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, तो इसमें डिवीजन एल्गोरिदम लगा है डिवीजन, जो हमारा डिवाइजर है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कोशेंट के साथ, और इसमें अगर हम ऐड करते हैं रिमाइंडर को, तो जो रिजल्टेंट है, जो आंसर है वो हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो, पंजाबी में भी लिख सकते हो, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसको वैसे लिख सकते हो। डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। अब यहाँ से हम जो है ये जितने भी टर्म है, 4 टर्म है हमारे पास, तो 4 की 4 टर्म जो है उसको निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पे डिवाइजर निकालना है, ये तो है फॉर्मूला डिविडेंड निकालने का, तो इसके साथ हम जो है डिविडेंड निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से डिवाइजर निकालना है तो डिवाइजर कैसे निकलेगा, तो डिवाइजर निकालने के लिए सबसे पहले रिमाइंडर जिसके आगे प्लस है इसको उस साइड भेजेंगे, तो उस साइड से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो डिविडेंड, और उसमें से हम माइनस करेंगे रिमाइंडर को। फिर क्या करना है, ये जो कोशेंट है ये डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जगह डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देना है कोशेंट के साथ। जो आंसर हमारा आएगा माइनस करने के बाद, तो उसको कोशेंट के साथ डिवाइड कर देना है। तो ऐसे हम जो है डिवाइजर ऑब्टेन कर सकते हैं, डिवाइजर को निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोशेंट निकालना चाहते हो तो यहाँ से कोशेंट भी निकाल सकते हैं। तो कोशेंट कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कोशेंट लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू रिमाइंडर, यहाँ पे प्लस का उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, सेम स्टेप है, तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। उसके बाद ये जो आंसर आएगा हमारा, अब यहाँ से हमें कोशेंट निकालना है, तो डिवाइजर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइजर आ गया यहाँ पे डिवाइड में। तो ये हमारा जो है कोशेंट यहाँ से ऑब्टेन कर लिया हमने। तो ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमने डिविडेंड निकाला है। दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरा जो स्टेप है उसमें हमने डिवाइजर को निकाला है, और ये जो तीसरा स्टेप है इसमें हमने कोशेंट को निकाला है। अब फोर्थ स्टेप है जिसमें हम जो है रिमाइंडर को निकालेंगे कि रिमाइंडर को कैसे निकालना है। अब अगर रिमाइंडर को निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो ये जो सारे का सारा है
ये यहाँ पे प्लस का है तो इसको उस साइड भेजेंगे, या फिर हम दूसरा जो है यहाँ से भी निकाल सकते हैं। रिमाइंडर को देखना है कि कैसे निकालना है। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिवाइजर और कोशेंट हैं तो उसको देखेंगे हम। सबसे पहले रिमाइंडर जो है यहाँ पे प्लस का है तो रिमाइंडर को हम पॉजिटिव ही रखेंगे। तो फोर्थ है हमारा, अगर रिमाइंडर निकालना है उसको कैसे निकालेंगे, अब ये डिवाइजर इनटू कोशेंट जो है दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा हमारा, तो उसके आगे देखो सिंबल किसका है, प्लस का, इसको उस साइड भेज देंगे, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो जो डिविडेंड है उसमें से हम माइनस कर देंगे इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम अगर डिविडेंड में से माइनस करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है जिसको हम बाकी बोलते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो अब ये चार जो है बेसिक हमारे डिवीजन एल्गोरिथम के यहाँ से फॉर्मूले ऑब्टेन किए हमने। तो अब सभी फॉर्मूलों को हम यूज करके देखते हैं निकाल के। तो सबसे पहले जो सम हमने लिया था, अब हम उसको दोबारा लेंगे। यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 पे डिवाइड करेंगे 4, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। अब इसको अगर हम यूज करें, रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर निकालेंगे हम। अब बाकी जो वैल्यू है उनको हम फिलअप करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड देखो कितना है, तो डिविडेंड इसमें 9 है, माइनस डिवाइजर इंटू कोशेंट, तो डिवाइजर कितना है 2, इंटू कोशेंट कितना है 4। तो 9 ऐसे ही रखना है, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 8। अब 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर हमारा कितना है 1। तो ऐसे हमने जो है रिमाइंडर को निकाल दिया इसके साथ। उसके बाद दूसरा अगर हमें देखना है यहाँ पे निकाल के, तो डिवाइजर को निकाल के देखते हैं। तो डिवाइजर की वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू जो है उसको फिलअप करना है। तो डिवाइजर निकालेंगे यहाँ से, डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड कितना है, तो डिविडेंड है हमारे पास 9 माइनस रिमाइंडर कितना है 1, और इसको डिवाइड कर देना है कोशेंट, कोशेंट कितना है 4। अब 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, और इसको डिवाइड कर देना है 4 के साथ। अब 8 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा हमारा 2। इसका मतलब क्या है, डिवाइजर कितना है 2। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा जो डिवाइजर है, तो डिवाइजर कितना है हमारा 2। नेक्स्ट है तीसरा कोशेंट। तो अगर कोशेंट निकालना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोशेंट, भागफल जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना है हमारा 9 माइनस रिमाइंडर कितना है 1, और इसको डिवाइड कर देना है डिवाइजर के साथ, डिवाइजर कितना है 2। अब 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, और इसको डिवाइड कर देना 2 के साथ, तो हमारा आंसर कितना आएगा 4। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कोशेंट है, हमारा जो भागफल है वो कितना है 4। तो ये हमारा कोशेंट है, भागफल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर डिविडेंड निकालना है तो डिविडेंड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डिवाइजर की वैल्यू पुट करेंगे। तो डिवाइजर कितना है 2, उसके बाद मल्टीप्लाई कोशेंट, कोशेंट कितना है 4, प्लस रिमाइंडर कितना है 1। तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 8 प्लस 1, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डिविडेंड है वो कितना है 9। तो ये हमारा डिविडेंड है। तो इसका मतलब क्या है कि डिविडेंड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9। तो ऐसे हम जो है 4 के 4 जो हमारे हैं, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर और डिविडेंड, जो कि डिवीजन एल्गोरिदम के पार्ट हैं, तो उनको हम इजीली निकाल सकते हैं। और ये अगर आपको समझ में आ गया तो काफ़ी सारे जो सम हैं, काफ़ी सारे जो चैप्टर हैं उसमें आपका ये काम आएगा। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, या आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब की आप प्रेपरेशन कर रहे हो, तो सभी जगह आपका जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो काम आएगा। और इसके बेस पे काफ़ी सारे जो आपके क्वेश्चन हैं वो भी सोल्व हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, डिवीजन एल्गोरिदम। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो है अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।